इसको मैंने दो चार कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को। तो चलो हेडिंग लगाओ और देखना शुरू करो। और आज 40 मिनट का ये वीडियो होगा, उसके बाद डिस्कनेक्ट होगा, वापस से अपने आप कनेक्ट कर लेना, ठीक है? किसी को बताना ना पड़े। चलिए, इसमें सबसे पहला जो टाइप 1 है, मैंने अपने हिसाब से बना रखा है, बुक के हिसाब से नहीं। पहला जो टाइप है बच्चों, जैसे कहीं पे तुमको दिखता है 1 बाई सपोज x इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा कोई टर्म दिखता है, तो अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1, ऐसे सेपरेट करके लिख दूं तो कोई दिक्कत है? बताओ। एलसीएम लेके देखो, अगर एलसीएम लो, x इंटू एक्स माइनस 1 एलसीएम आएगा, x माइनस 1 इधर आएगा, सॉरी 1 बाई एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाई एक्स लिख दो। अब देखो क्या होगा, ये x इधर आएगा, x माइनस 1 उधर जाएगा, x x कैंसल, ऊपर फिर से 1 बच जाएगा, नहीं बच जाएगा? वैसे ही अगर नीचे कहीं दिखाई देता है 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस सपोज 5, ऐसा कुछ दिखता है, तो अगर मैंने इसको लिखा, क्या लिखा, 1 बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 बाई एक्स माइनस 5, तो बताओ क्या ऐसा लिखने में कुछ दिक्कत है या कुछ बैलेंसिंग करना पड़ेगा? इमेजिन करके देखो, तो ये x माइनस 5 इधर आएगा, ये x माइनस 2 इधर जाएगा, x x तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, लेकिन यहां का माइनस 5 और इधर का माइनस माइनस प्लस 2, माइनस 5 प्लस 2 क्या बचा? एक माइनस 3 बाहर ऊपर बच गया, तो क्या बाहर अगर एक माइनस 1/3 दे दूं तो सिस्टम बैलेंस हो जाएगा? देखो, इसी को हम यूज करते हैं, इससे क्या होता है ना, इंटीग्रेशन हमारा काफी आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बोलोगे सर कोई सवाल करके दिखाओ। हाँ, आया क्या? एक सेकंड होल्ड करना। हाँ भाई, चलो, जैसे एक सवाल ले लेता हूं मैं। ये सवाल का फॉर्मूला सबको याद होगा आई थिंक, इसका प्रूफ आज आपको मिल जाएगा। जैसे इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, याद है क्या होता था इसका फॉर्मूला? क्या होता था इसका, याद करो। 1 बाई 2a लॉग एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। अभी देखो इसको कैसे करते हैं बच्चों। इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, लिख सकता हूं। अगर इस 1 बाई एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए को अगर मैं लिख दूं 1 बाई एक्स माइनस ए माइनस 1 बाई एक्स प्लस ए, तो बताओ बैलेंस करने के लिए बाहर क्या देना होगा? इमेजिन करके बताओ। एक्स प्लस ए यहां, एक्स माइनस ए यहां, एक्स एक्स कैंसल, ऊपर देखो तो एक ए और एक माइनस माइनस प्लस ए, क्या 2a ऊपर आ जाता? तो क्या एक 1 बाई 2a बाहर दे दूं तो काम हो गया, कहानी खत्म। देखो 1 बाई 2a कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया। और इसका देखो तो 1 बाई एक्स का होता है लॉग एक्स, तो 1 बाई एक्स माइनस ए का हो जाएगा लॉग एक्स माइनस ए, माइनस इसका हो जाएगा बच्चों लॉग ऑफ एक्स प्लस ए प्लस सम कांस्टेंट सी। और इमेजिन करो तो लॉग एम माइनस लॉग एन, क्या वही फॉर्मूला आ गया? 1 बाई 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए डिवाइड बाई एक्स प्लस ए। आया नहीं आया? नोट करें।
हाँ, अगला सवाल आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2। सबसे पहला स्टेप बताओ बच्चों, इस सवाल को देखो और पहला स्टेप बताओ क्या करें। देखो ये दूसरी बार आ रहा है तुम्हारे सामने, आगे आता रहेगा। नीचे कभी भी कहीं भी अगर एक्स स्क्वायर दिखे और dx के साथ x दिखे तो सबसे पहला काम जो तुमको करना होता है वो करना होता है कि एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, t। इमेजिन करो x dx मिल जाएगा अपने को, मिलेगा नहीं मिलेगा? तो अगर इसको डिफरेंशिएट करूं तो 2x dx बच्चों ये बन गया dt, यानी कि x dx का वैल्यू आ गया dt बाई 2, यानी कि ये वाला टर्म रिप्लेस हो गया dt बाई 2 से। तो 1/2 कांस्टेंट है बाहर, ऊपर रहा t और नीचे एक्स स्क्वायर को t माना है तो t प्लस 1 इंटू टी प्लस 2। और इसके बाद ये कहानी जो हम कर रहे हैं, ऐसे तो नीचे क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो। एक और तरीका है आपके सामने जो हम पहले पढ़ चुके हैं रेशनल फंक्शन में, बट इससे थोड़ा ज्यादा आसान होगा। क्या क्या इसके पहले वाले सवाल में क्या करें? हाँ, अगर तुम x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए किया, अगर x प्लस ए को पहले लिया तुम, ठीक है ना, तो ऊपर बच्चे -2a आएगा, तुमको बाहर एक -1/2a देना होगा, और जब log लोगे तो वापस बाई वहां से एक माइनस आएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? इसमें बन रहा है log x माइनस ए बाई log x x प्लस ए, उसमें बनेगा log x प्लस ए बाई एक्स माइनस ए। तो उसको उल्टा करोगे एक माइनस आएगा, माइनस माइनस वापस प्लस बन जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब बताओ भाई 1/2 इंटू इसको क्या लिख लिया जाए, क्या 1/t प्लस 1 माइनस 1/t प्लस 2? बोलो, बैलेंस करने के लिए कुछ देना होगा बाहर? कुछ देना नहीं होगा। इस बार कहानी बहुत सिंपल है। तो 1/2 ये हो गया log t प्लस 1 माइनस log t प्लस 2 प्लस c, या फिर चाहो तो लिख लो 1/2 log t प्लस 1/t प्लस 2। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टाइप 2। टाइप 2 में अगर ऊपर भी कुछ फंक्शन रहने लग जाए, नीचे लीनियर फंक्शंस हो लेकिन ऊपर भी कुछ रहने लग जाए, जैसे ऐसा कुछ कहानी आ जाए p ऑफ x, ये कोई x का फंक्शन है और नीचे आ जाता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा स्मॉल b ले लो, तो इसको हम तोड़ सकते हैं बच्चों। कैसे तोड़ सकते हैं? इस वाले के लिए एक कांस्टेंट कैपिटल A डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, प्लस इस वाले लीनियर टर्म के लिए एक नया कांस्टेंट b डिवाइड बाई एक्स प्लस बी। इसको ऐसा लिख सकते हैं और सॉल्व करके हम a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं और बाद में कहानी वापस से आसान हो जाएगा। एक एग्जांपल देखना, सवाल देखना, सब लोग बोर्ड पे देखना। जैसे उसने बोला कि इंटीग्रेट करो 3x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 dx। हालांकि इस सवाल को करने के लिए हमें कोई नया मेथड पढ़ने की जरूरत नहीं थी। ध्यान से देखो तो ये रेशनल फंक्शन लास्ट क्लास पढ़ चुके हैं, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है, क्या बन जाएगा बिना कुछ पढ़ाए? अरे रेशनल का टाइप 2 है ये, ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, इसके डेरिवेटिव के टर्म में लिखते थे, याद आ रहा है? अब देखो इसका दूसरा तरीका, ये जो 3x डिवाइड, बोर्ड पे देखना, 3x डिवाइड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 था, इसको आप लिखो इस वाले लीनियर के लिए एक कांस्टेंट दो a डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, प्लस इस वाले के लिए एक नया कांस्टेंट b डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। a और b का वैल्यू क्या है हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 3x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू, यहां पे एलसीएम ले लिया तो ये हो गया x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये इधर जाता तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस इसके साथ ये आ जाता b इंटू एक्स प्लस 1, तो ये x प्लस 1 एक्स प्लस 2 गया, और LHS में देखो तो बचा 3x, और RHS में देखो तो ax प्लस bx, यानी कि a प्लस b इंटू एक्स प्लस 2a प्लस b, क्या यही बचता?
अब देखो LHS RHS के बराबर है तो इक्वेट कर देते हैं। RHS में x का कॉफिशिएंट a प्लस बी है, LHS में x का कॉफिशिएंट 3 है, तो क्या a प्लस बी का वैल्यू 3 के बराबर होना चाहिए था भाई। यहां पे कांस्टेंट 2a प्लस बी है, LHS में कोई कांस्टेंट है क्या, नहीं है, तो 0, तो यानी कि 2a प्लस बी का वैल्यू 0 होना चाहिए था। क्या दो इक्वेशन, दो अननोन a और b नहीं निकल सकता है क्या, बताओ कितना आएगा, बताओ कितना आएगा, देख के बताओ, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो b भी उड़ गया, 2a माइनस a का वैल्यू -3, देखा। और यहां देखो b का वैल्यू, a का वैल्यू -3 रख दोगे तो -6, क्या b का वैल्यू 6 आ जाएगा। बस अब ये सवाल कन्वर्ट हो गया इसमें, और a और b का वैल्यू रख दें तो ये इंटीग्रेशन कहां पहुंचा, देखना ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ a बाई एक्स प्लस 1 यानी कि -3 बाई एक्स प्लस 1 प्लस b बाई एक्स प्लस 2 यानी कि c बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। और ध्यान से सोचो तो -3 तो कांस्टेंट है, ये हो गया log x प्लस 1 प्लस 6 इंटू log x प्लस 2 प्लस सम कांस्टेंट c। बोलो कोई दिक्कत है क्या। तो अगर कभी बोर्ड में सवाल आ जाए कि यूज पार्शियल फ्रैक्शन एंड सॉल्व, तभी ये मेथड अप्लाई करना बच्चों, वरना पहला मेथड जो पहले पढ़ाया था वो इससे ज्यादा आसान है। और उसके अलावा मैं एक सीबीटी बता देता हूं, अगर एंट्रेंस में ऐसा सवाल आया तो पहले इसको नोट करो। आज विश्वकर्मा पूजा है, जलेबी वलेबी मिला कि नहीं तुम लोग को कहीं पे। मिल तो रहा था, मैं सुबह सुबह बाहर गया था, जलेबी लेके आया था मैं आधा किलो। आदमी थोड़े डिस्ट्रीब्यूट, आजकल ऐसा आदमी दुनिया में नहीं है भाई जो जलेबी डिस्ट्रीब्यूट करे। हाँ आयरन मैन डिजर्व करता है आज एक पार्टी देना, आज मर गया ना बेचारा, कैसे पार्टी देगा। मैं पूजा नहीं किया लेकिन आज गाड़ी वाड़ी साफ कर लिया मैंने, गाड़ी बाइक धो दिया आज। पूजा तो मैं नहीं करता हूँ, बट इसी बहाने थोड़ा साफ सफाई हो गया। पार्टी इमेजिन कर लो तुम लोग, पार्टी दे रहा हूं मैं, इमेजिन करना बहुत अच्छी बात होती है। क्या करोगे, कभी कभी लॉस के सहारे भी जिंदगी जीना होता है, हमेशा प्रॉफिट होगा तो जीने का मजा खत्म हो जाएगा। अच्छा ये हो गया। अब देखो अगर बोर्ड के अलावा ये सवाल कहीं और आया तो एक मेथड मैं पहले बता चुका हूं, दूसरा स्टिल तुम्हारे सामने है, तीसरा मैं तुमको एक सीबीटी बताता हूं, बहुत बढ़िया सीबीटी। देखो सीबीटी के लिए खास बात यही है कि सबसे पहले ध्यान रखना x x x, अगर x है तो हर जगह x होना चाहिए, x स्क्वायर है तो हर जगह x स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि x है तो x स्क्वायर का टर्म नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर है तो x क्यू x का टर्म नहीं होना चाहिए, सब कुछ सेम होना चाहिए, डिग्री सबका सेम होना चाहिए। तो सीबीटी क्या बोलता है, मेरा सीबीटी बोलता है कि सबसे पहले इस वाले फैक्टर को देखो x प्लस 1 को, ये कब जीरो होगा, डिनोमिनेटर देखना है खाली, ये कब जीरो होगा जब x का वैल्यू -1 होगा, और ये कब जीरो होगा जब x का वैल्यू -2 होगा। सही बात, ध्यान से सुनना, एक बार बताऊंगा, नीचे तुम लिख लो x प्लस 1, इस वाले फैक्टर को लिख लो, और ये जीरो हो रहा था x इक्वल टू -1 पे, तो इसको छोड़ के बाकी जहां भी x है उसके जगह -1 रख देना है, यानी कि ऊपर x था तो 3 इंटू एक्स के जगह -1, और यहां पे भी -1 प्लस 2 x के जगह पे, ठीक है, प्लस दूसरा फैक्टर लिखो नीचे x प्लस 2। अब ये जीरो हो रहा था x इक्वल टू -2 पे, तो इसको छोड़ के बाकी हर जगह x के जगह पे -2, तो ऊपर आ गया 3 इंटू -2 और नीचे आ गया -2 प्लस 1।
अब ध्यान से देखो, अगर ध्यान से, तो ऊपर है -3, नीचे है 1, तो -3/x+1, और यहां देखो तो -1 -6, माइनस माइनस प्लस हो गया 6/x+2। क्या हम एक लाइन में वहां पहुंच गए जहां हम 5-6 लाइन के बाद पहुंचे थे? तो ये आपका आंसर। इसके बाद वही लॉग वॉग आ जाएगा। नोट करो, अगला सवाल करके दिखाओ। इंटीग्रेशन 4t+3 डिवाइड बाई t-1 इंटू t+4 dt। वक्त ने है किया हम पे कैसा सितम। हाँ जी, सीबीटी लगाना सीख गए? बहुत बढ़िया। अगर सीख गए तो देखो, ये 0 होगा जब t 1 बनेगा, ये 0 होगा जब t-4 बनेगा। बस इतना ही तो देखना था, बाकी तो एक लाइन का काम है। देखते हैं, फिर से देख लो, जिसको डाउट है एक बार फिर से बोर्ड पे देख लो। नीचे t-1 को रखना है और इसको छोड़ के हर जगह t के जगह 1, तो ये बन गया 5 और ये बन गया 7, तो 7 डिवाइडेड बाई 5 प्लस, इधर आओ, इस वाले फैक्टर को रखना है t+4 को, और इसको छोड़ के हर जगह t के जगह -4, तो -4 यहां रखूं तो -16 + 3 -13 ऊपर आया, और नीचे रखो -4 -1 -5, दिख रहा है? -16/-5, तो क्या 16/5 हो जाता? सॉरी, गलती लिख दिया, 13/5। 13/5। तो ये 7/5 कांस्टेंट बाहर, ये बन गया log t-1 प्लस 13/5 बाहर, ये बन गया log t+4 प्लस सम कांस्टेंट c। ठीक है बात? ठीक है क्या? चलो इस पे एक बढ़िया सवाल कराता हूं, थोड़ा सा बढ़िया। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई sin x माइनस sin 2x। चले, संभल जा जरा। सीबीटी अभी नहीं लगेगा बच्चे, अभी थोड़ा सा इसमें मेहनत करना है। देखो सब लोग बोर्ड पे, dx बाई साइन एक्स, सबसे पहले ख्याल आया कि साइन 2x को लिख लेते हैं सर 2 sin x cos x, लिख सकते हैं। साइन x दोनों से कॉमन बच्चों, तो अंदर आ गया 1 - 2 sin x। नीचे साइन एक्स देख के फील आ रहा है कि साइन एक्स को कुछ मान लेंगे, तो साइन एक्स को अगर कुछ मान लेंगे, ओके, देखो साइन एक्स कॉस एक्स नीचे है, ऊपर भी अगर कुछ होता तो कितना बढ़िया होता, किसी को पुट करते तो ऊपर कुछ मिल जाता तो कहानी आसान होता, क्योंकि इसमें तो डायरेक्ट हम कर नहीं सकते। तो एक काम करते हैं, यहां कॉस एक्स था, ठीक है, और यहां साइन एक्स था, तो साइन एक्स को अगर टी मानता हूं तो कॉस एक्स dx बनता, लेकिन यहां पे साइन एक्स है नहीं, तो एक काम करते हैं, ऊपर नीचे हम sin x से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इससे फायदा क्या होगा देखना, ये sin² x बन जाएगा। ध्यान से सुनना,
ऊपर साइन एक्स डी एक्स है, मतलब नीचे कॉस एक्स को टी पुट करना है, और कॉस एक्स को टी पुट करना है तो यहां भी कॉस होना चाहिए था। क्या मैं साइन स्क्वायर एक्स को कॉस के टर्म में लिख सकता हूं? ऊपर है साइन एक्स डी एक्स, नीचे इस वाले साइन स्क्वायर एक्स को लिख दिया मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 1 माइनस 2 कॉस एक्स के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। अभी मेरा काम थोड़ा थोड़ा हो गया। कॉस एक्स को अगर टी मान लूं तो साइन एक्स डी एक्स बिल्कुल मिल जाएगा सर। तो कॉस एक्स को ले लिया टी, डिफरेंशिएट करूं तो माइनस साइन एक्स डी एक्स, दिस इज डी टी। दैट मीन्स वैल्यू ऑफ साइन एक्स डी एक्स विल बी माइनस डी टी। तो इसके जगह पे माइनस डी टी, माइनस बाहर कर लेता हूं, ऊपर डी टी, नीचे कॉस को टी माना है तो 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2t। देखिए अब एक स्क्वायर है एक टी है, तो अभी मत लगाना सीबीटी, गलत हो जाएगा। ये आ जाएगा नीचे, इसको लिख सकते हैं हम 1 माइनस टी इंटू 1 प्लस टी इंटू 1 माइनस 2t लिख सकता हूं। अब देखो सीबीटी लगेगा, यहां पे t का वैल्यू 1, यहां पे t का वैल्यू -1 और यहां पे t का वैल्यू 1/2 दिख रहा है। चलो बताते जाओ। सबसे पहले नीचे 1 माइनस टी को छोड़ा, 1 माइनस टी को छोड़ा तो क्या होता, यहां पे 1 रखूं तो 2, यहां पे 1 रखूं तो 2, यहां पे 1 रखूं तो -1, तो क्या -1/2 एक आ जाता बाहर, प्लस नीचे अगर t प्लस 1 को छोड़ा इस वाले फैक्टर को, तो यहां t के जगह -1, यहां t के जगह -1, तो 1 माइनस माइनस प्लस, ये 2 बन गया और ये माइनस माइनस प्लस, 1 + 2 3 बन गया। क्या 3 इंटू 2 6, 1/6 हो जाता। और जब नीचे 1 माइनस 2t को छोड़ूं तो यहां t के जगह हाफ, तो 1 माइनस हाफ हो गया हाफ, यहां हाफ तो 1 प्लस हाफ हो गया 3/2, हाफ और 3/2 मिलके हो गया 3/4, यानी कि 4/3 हो गया, क्या डिनोमिनेटर में है, इंटू डी टी। बोलो कोई दिक्कत? अब देखना ध्यान से, -1/2 बाहर है, 1/1 माइनस टी, एक काम करते हैं इस माइनस को प्लस कर देते हैं और इसको t -1 मान लेता हूं, तो 1/t -1 का हो जाएगा log t -1, यहां 1/6 बाहर, ये हो गया log t + 1, और यहां 4/3 बाहर और एक माइनस कॉमन कर लो या फिर मत भी करो, 4/3 बाहर, ये हो जाता log 1 माइनस 2t, लेकिन डिवाइडेड बाई -2। क्यों? क्योंकि t के साथ -2 था। क्या सबको दिखाई दे रहा है? नोट करें। हम्म 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 यहां पे ना, हाँ ये t के साथ -2 था ना बच्चे, तो x के साथ जो भी होता है मुझसे डिवाइड कर देते हैं। नहीं 1 माइनस टी नहीं था, मैंने पहले ही एक माइनस कॉमन कर लिया बच्चे, ऐसे सोचो, एक माइनस यहां से कॉमन कर लिया तो ये प्लस हो गया 1/2, और सॉरी तो t -1 बन गया, ये एक माइनस कॉमन किया तो ये t -1 हो गया ना, और ये माइनस माइनस इसको प्लस कर दिया है। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल। कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ बच्चे, मौसम तो मेहरबान है, बोल रहा है कि जाओ मुर्गा लेके आओ फ्राई करो बार बार। तुम लोग को भी ऐसा नहीं लगता है क्या? रात को मुर्गा खाया भी है, वेरी गुड।
हाँ रे, हाँ रे, अब कोई बोलो सुअर खाया, कोई बोलो कुत्ता खाया, बोलो। खाते रहो खाते रहो, जिंदगी में दो ही चीज तो है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है खाना, एक है खाना और दूसरा क्या है, पढ़ना। हाँ जी, टाइप 3। अब देखो सबका कॉम्बिनेशन, कभी ऐसा आ जाए px डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखना कैसे लिखते हैं इसको, लिखने का तरीका सुन लो। इंटू ऐसे ले लो, चलो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूं। पहले ले लो x प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक। इसको कैसे लिखते हैं, इसके लिए एक कांस्टेंट आता है a डिवाइड बाई एक्स प्लस ए, प्लस अगर क्वाड्रेटिक टर्म है नीचे तो इसके लिए दो कांस्टेंट आएगा, यानी कि जब लीनियर था तो कांस्टेंट आया, जब क्वाड्रेटिक होगा तो लीनियर आएगा, दो कांस्टेंट वाला, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी। और देखो क्लियर होगा, पी एक्स डिवाइडेड बाई अगर आ जाता एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी। देखना अगर इसका भी होल स्क्वायर आ जाए तो सबसे पहले तुम लिखने वाले हो a बाई एक्स प्लस ए एक के लिए, फिर लिखोगे तुम b बाई एक्स प्लस ए दूसरे के लिए, और इसके लिए तुम फिर दो कांस्टेंट सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी। बात मेरी समझ में आ रही है। अगर कहीं आ जाता पी एक्स डिवाइडेड बाई सपोज एक्स प्लस ए का होल क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, बताओ क्या लिखते, बोलते जाओ। हाँ सबसे पहले तो ये 3 बार, तो a बाई एक्स प्लस ए, बोलो। अरे यहाँ पे होल स्क्वायर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, a बाई एक्स प्लस ए, उसके बाद यहाँ पे होल स्क्वायर दूसरा वाला टर्म। हाँ अब बताओ, a बाई एक्स प्लस ए प्लस बी बाई एक्स प्लस ए होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स प्लस ए होल क्यूब, ठीक है। अब इसके लिए बताओ सबसे, हाँ बिल्कुल, अब एक्स स्क्वायर प्लस बी, सबसे पहले एक एक्स स्क्वायर प्लस बी के लिए लिखते तुम डी एक्स प्लस ई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी। अब इसका होल स्क्वायर था तो एक बार और ई एफ जी एफ एक्स प्लस जी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर। बात समझ में आई। लिख लो पहले इसको, बाकी तो सवाल बताएगा करना क्या है। इसमें कोई सीवीटी नहीं लगेगा, वही तो दुख की बात है। देखो ऐसा आ गया, अगर पी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी, क्या लिखेंगे बताओ तो, दोनों क्वाड्रेटिक है। इसके लिए ए एक्स प्लस बी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए, प्लस इसके लिए सी एक्स प्लस डी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस बी। बिल्कुल इस पे सवाल नहीं आता है बच्चे, टेंशन मत लो, इस पे सवाल आएगा तो बोर्ड में ही आएगा। एंट्रेंस पे इस पे सवाल बहुत कम देखने के लिए मिलता है, और अगर दिखेगा भी तो किसी ना किसी और मेथड से हो जाएगा, अगर दिखा भी तो किसी और मेथड से बन जाएगा वो। लेकिन बोर्ड में आता है इसका सवाल, 5-6 नंबर का एक सवाल हो सकता है पूछ देगी, यूज पार्शियल फ्रैक्शन, तो बिल्कुल इज्जत के साथ करना होगा, ईमानदारी के साथ। क्या क्या, अब बोर्ड्स तो ऐसे ही इस बार बेकार हो गया है बोर्ड्स, कोई फायदा नहीं है बोर्ड्स में इस बार। इस बार गवर्नमेंट ऑर्डर देगा कि सबको पास कर दो बढ़िया नंबर से, सब पास हो जाएगा। क्या
उन लोग का टॉपर, ड्रॉपर भाल, कपाल भाल। देखो एक बढ़िया सवाल करते हैं इस पे, आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है। इंटीग्रेशन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस एक्स ई टू द पावर x dx। देखो सबसे पहले तो इसमें बच्चे छोटा सा सब्सटीट्यूशन लगेगा। x ई टू द पावर x है, अगर इसको t मानते हैं, थोड़ी देर के लिए मन में आता है कि x ई टू दी पावर x को अगर t मानते हैं, ऐसा सवाल हमने किया है पहले, तो अगर डिफरेंशिएट करें तो x इंटू ई टू दी पावर x प्लस ई टू दी पावर x इंटू एक्स का 1 dx, ये बन जाता है dt। ई टू दी पावर x कॉमन ले लेते तो x प्लस 1 इंटू ई टू दी पावर x dx इक्वल टू dt। तो ऊपर x प्लस 1 तो है, लेकिन कमी किसका है? ई टू दी पावर x का, और ये तो हम जानते हैं ई टू दी पावर x वाले सवाल में ऊपर ई टू दी पावर x रहना जरूरी है। तो जो पहला काम करना है बच्चों, ऊपर नीचे ई टू द पावर x से इसमें मल्टीप्लाई, यानी कि x प्लस 1 इंटू ई टू द पावर x, नीचे भी ले आओ एक ई टू द पावर x ताकि बैलेंस रहे सिस्टम, इंटू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ई टू द पावर x dx। पार्शियल फ्रैक्शन पे जाएगा थोड़ी देर बाद। इसका वैल्यू हो गया बच्चों ये पूरा dt, और इसका वैल्यू ई टू द पावर x इंटू एक्स, इसको माना है t, इसको माना है t। तो ये सवाल कुछ बनता, ऊपर आता d dt और नीचे आता t इंटू टी प्लस 1। अरे ये तो पहले वाला बन गया, स्क्वायर होना चाहिए था। हाँ इसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बच्चों, तो नीचे आएगा t प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम पहुंचे कहां? हम पहुंचे dt डिवाइडेड बाई t इंटू टी प्लस 1 होल स्क्वायर। देखो बच्चों बोर्ड पे ध्यान देना, सीबीटी नहीं लगा सकते हैं, पहले बोल दूं मैं, सीबीटी नहीं लगा सकते क्योंकि एक में स्क्वायर है एक में टी है। ठीक है, अरे सुन रहे हो क्या? कट गया क्या? बत्तीस मिनट में ही कट गया। हेलो ये दूसरा वाला है ना, सेकंड मीटिंग? पहला वाला खत्म। सब लोग आ जाओ तो बता देना।
मीटिंग खत्म हो गया था। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। मैं तो कितना देर तक पढ़ा दिया अकेले अकेले, पता ही नहीं लगा। अरे वो रिकॉर्डिंग पे लगा रहता है फोन, स्विच ऑफ होता है वो। आगे सब। हाँ चलिए ध्यान दीजिए। तो यहां तक कहां तक बता दिया था मैं, ये डिफरेंशिएट किया dt बन गया, ये पूरा dt हो गया, इसको t माना है तो t इंटू टी प्लस वन होल स्क्वायर, यहां तक पहुंच गए हम। ठीक है, अब देखो इसमें सीवीटी मत लगा देना, ये t है, ये क्वाड्रेटिक टर्म है, फैक्टर सबका पावर सेम होना चाहिए, तो नहीं लगेगा यहां पे। तो इसमें बिल्कुल पार्शियल फ्रैक्शन इज्जत से लगाना है। कैसे लगाना है सर, 1/t इंटू टी प्लस वन होल स्क्वायर। बताओ क्या लिखूं, तुम्हें बताओ कैसे तोड़ूं इसको। t के लिए क्या a/t प्लस t प्लस वन होल स्क्वायर है, तो एक बार b/t प्लस वन और क्या एक बार c/t प्लस वन होल स्क्वायर। बोलो ध्यान से देखें। हाँ t प्लस वन इंटू टी प्लस वन। नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है, मुझे पता था ये पूछेगा तुम। चलो तो 1/t इंटू टी प्लस वन होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लिया मैंने, t इंटू टी प्लस वन होल स्क्वायर। बताओ ऊपर क्या आता, a के साथ क्या आता, क्या t प्लस वन होल स्क्वायर प्लस b के साथ एक t भी आता और एक t प्लस वन भी आता, सही बात, और c के साथ t आता। एलसीएम लेना तो आता है सबको, ये कैंसल, तो आपके पास बचा a इक्वल टू a इंटू, इसको तोड़ दो तो टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस वन प्लस b इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सी टी। अब एलएचएस आरएचएस में कॉफिशिएंट इक्वेट करना है बच्चों, ठीक है ना। बोलो एक काम करो, इसका होल स्क्वायर मत तोड़ो, थोड़ा और आसान बना देता हूं कहानी को। इसको ऐसे ही लिखो, a इंटू टी प्लस वन होल स्क्वायर प्लस बी टी इंटू टी प्लस वन प्लस सी टी। कॉफिशिएंट इक्वेट करने से पहले दो काम कर सकते हो, उससे कुछ वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा। एक काम कर दो, एक बार पुट कर दो, देखो ये t इक्वल टू -1 पे 0 हो रहा है, तो t इक्वल टू -1 रख दो हर जगह। देखना इधर 1, इधर t के जगह -1 रखूं तो ये 0 और ये भी 0, और यहां पे बच गया c इंटू -1। तो क्या c का वैल्यू डायरेक्ट मिल गया बच्चों, -1। एक बार इसमें ये नया तरीका है, ये t इक्वल टू 0 पे ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो t इक्वल टू 0 रख दो, तो क्या मिलेगा 1 इक्वल टू, ये हो जाएगा a इंटू 0 प्लस वन होल स्क्वायर प्लस ये 0 ये 0। तो यहां से देखो a का वैल्यू आ गया 1, दिख रहा है, a का वैल्यू आ गया 1। अब a आ चुका है, c आ चुका है, अपने को b निकालना है, तो b निकालने के लिए कोई एक कॉफिशिएंट इक्वेट कर दो। कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इक्वेट कर देता हूं, कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। एलएचएस में कॉफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर क्या 0 है, आरएचएस में देखना बच्चों, यहां पे आता ए टी स्क्वायर, तो एक तो a आता प्लस यहां पे आता बी टी स्क्वायर, साथ में b आता, और कुछ आता क्या टी स्क्वायर, नहीं, और a का वैल्यू 1 था, तो क्या b का वैल्यू -1 हो गया। लिखो यहां तक हो गया, एबीसी निकल गया, बाकी सवाल सॉल्व हो चुका है। लिखो, ध्यान से गलती मत करना, थोड़ा मेहनत मजदूरी वाला टॉपिक है, मैं पहले ही बोला था, बकवास है मेरे नजरिए से तो, लेकिन ठीक है करना पड़ेगा, सिलेबस में है। इस साल है कि नहीं पता नहीं, अभी तक तो था। क्या सीबीटी से नहीं होगा बच्चे, गलत हो जाएगा सीबीटी से। सीबीटी से तब होता जब ये स्क्वायर नहीं होता, टी इंटू टी प्लस वन होता तो हो जाता,
या फिर टी स्क्वायर होता और यहां पे टी स्क्वायर प्लस 1 होता तब भी हो जाता। यानी कि हर जगह हर फैक्टर में टी है तो टी होना चाहिए। ये फैक्टर में टी नहीं है बच्चे, ये फैक्टर में टी स्क्वायर है, समझ रहे हो ना, इसलिए। तो सीबीटी का लिमिटेशंस है, लेकिन फिर भी सीबीटी बहुत जगह लगता है, बहुत काम का चीज है। ये तो एक सवाल मैं तुमको करके इसलिए दिखा दिया कि एक्चुअली में सवाल होता कैसे है। तो अभी ये सवाल बच्चे ये वाला टर्म इससे रिप्लेस होगा और ए बी सी का वैल्यू रख दो, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा ए बाई टी यानी कि 1 बाई टी प्लस बी बाई टी प्लस 1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 प्लस सी बाई टी प्लस 1 होल स्क्वायर। सी, वेयर इज सी? -1 माइनस 1 बाई टी प्लस 1 होल स्क्वायर डी टी। 1 बाई टी हो गया लॉग टी, ये हो गया माइनस लॉग टी प्लस 1 और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर है। 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1 बाई एक्स स्क्वायर, याद है? तो -1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? +1 बाई एक्स यानी कि 1 बाई टी प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट सी। हो गया? कुछ और सवाल कराता हूं मैं। इधर हो गया, इधर वक्त की कैद में जिंदगी है मगर। हो गया अरमान? चलो एक दो और प्रैक्टिस करा दूं, वरना अभी कोमा में रहेंगे। बहुत लोग को लग रहा होगा कितना भारी चीज पढ़ा रहा है ये आदमी। बस एक दो सवाल और। इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू। सब लोग देखेंगे एक बार मेरे साथ फिर से। देखिए सबसे पहले तो कोशिश करें कि फैक्टराइज हो जाए। दिख रहा है फैक्टराइज हो रहा है। इन दोनों से अगर एक्स स्क्वायर कॉमन कर लूं तो अंदर आता 1 प्लस एक्स, और इन दोनों से अगर 1 प्लस एक्स कॉमन कर लूं तो फैक्टर बन जाता बच्चों, एक तो x प्लस 1 और दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1। बोलो बनता? सीबीटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा समझ जाओ। अब इसको तोड़ते हैं। x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसको लिखा मैंने। क्या इसके लिए a लिखूं? एक a बाई एक्स प्लस 1, और ये क्वाड्रेटिक है बच्चों, तो क्या इसके लिए मैं लिखूं bx प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम ले लो तो 1 बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू, नीचे आ गया x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऊपर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1। क्या मैं सही लिख रहा हूं? अब देखो कॉफिशिएंट इक्वेट करना एक तरीका है, कुछ वैल्यू डायरेक्ट निकालने का दूसरा तरीका मैंने तुमको बता दिया। ये फैक्टर देखो x इक्वल टू -1 पे 0 होगा, दिख रहा है ये। तो एक बार तुम पुट कर दो x के जगह पे -1 हर जगह, तो LHS में तो 1 बचा है। RHS में देखो तो a इंटू यहां -1 रखो तो -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, और ये पूरा 0 हो जाता बच्चों।
तो यहां से a का वैल्यू आ गया कितना 1/2 और x का वैल्यू कुछ पुट कर नहीं सकते। अभी हमको b और c और निकालना है तो कॉफिशिएंट इक्वेट करते हैं। चलिए मैंने लिखा कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड में। बताओ एलएचएस में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना 0। आरएचएस में बताओ a क्या प्लस b यहां bx इंटू एक्स बी एक्स स्क्वायर आता तो a का वैल्यू हाफ है तो क्या b का वैल्यू माइनस हाफ हो गया। एक और कर लो c चाहिए कॉफिशिएंट ऑफ x कर लेता हूं। कॉफिशिएंट ऑफ x एलएचएस में क्या 0 है अभी भी। आरएचएस में यहां x नहीं है यहां पे आता bx इंटू 1 प्लस सी एक्स यानी कि b प्लस सी। देखो ध्यान से x का कॉफिशिएंट bx के साथ 1 और c के साथ x तो एक तो b आता और एक प्लस c आता क्या। और अगर b माइनस हाफ है तो क्या c का वैल्यू फिर से हाफ हो गया। बस बच्चों सवाल सॉल्व। यानी कि ये वाला टर्म तुम्हारा रिप्लेस हो गया इंटीग्रेशन a बाई एक्स प्लस 1 यानी कि 1/2 बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। b का वैल्यू है माइनस हाफ इंटू एक्स प्लस सी का वैल्यू हाफ डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ध्यान से देखो लास्ट स्टेप में भी गलती ना कर दे कोई। यहां से 1/2 बाहर तो 1/x प्लस 1 का तो हो गया log x प्लस 1 इसका काम खत्म। यहां से भी माइनस हाफ कॉमन करके बाहर कर लो। सबसे पहले माइनस हाफ अगर बाहर कर लेते हो तो इंटीग्रेशन के अंदर बचता x माइनस 1 और नीचे आ जाता एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स। आता क्या बोलते नहीं। अब देखना हाफ इंटू क्वाड्रेटिक है लीनियर है जैसे मर्जी वैसे बनाओ। मैं डायरेक्ट अलग अलग कर देता हूं वैसे भी हो जाएगा। हाफ लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1/2 इंटू एक्स के साथ करूं तो x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये बताओ पहले सही लिखा है क्या सेपरेट कर दिया इसको। अब नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x आता है तो ऊपर एक 2 से मल्टीप्लाई एक 2 से डिवाइड। इससे फायदा ये होगा एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स बन जाएगा। चेक करो तो हाफ लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 1/4 क्या ये लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स। और ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला में आ गया है 1/2 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x बाई ए का वैल्यू 1 है। किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। लास्ट स्टेप भी इंपॉर्टेंट है इसका। एक एक स्टेप लास्ट तक समझ में आना चाहिए क्या कर रहा हूं मैं। बोलो ठीक है क्या। लिख के एक बार लिख लो पहले पूरा लास्ट तक फिर देखो ठीक है कि नहीं। कोई दिक्कत है तो फिर पूछो। तुम प्रैक्टिस नहीं कर रहा है ना उस पे। सवाल प्रैक्टिस कर लेता तो नहीं भूलता तुम। आज असाइनमेंट दिया है ना सबको। आज से असाइनमेंट सॉल्व करना शुरू करो। जितना सवाल करोगे ना बच्चे उतना ज्यादा फॉर्मूला याद रहेगा। मुझे क्यों याद है क्योंकि मैंने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किया है। तुमको भी याद हो जाएगा। और फॉर्मूला को खाली याद मत करो उसको लिखो एक बार। लिखने से मतलब ज्यादा याद होता है समझ रहे हो। उसको याद करते टाइम उसको लिखा करो कहीं पे रफ पेज में या फिर शॉर्ट नोट्स में उसको लिखो एक बार उससे याद हो जाएगा। सोच सोच के लिखो उसको एक बार।
हाँ बच्चे, थोड़ा सा ले, वो सब बचा हुआ है कुछ कुछ कहानी, उसको ख़त्म करके ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट करेंगे। इस वीक में ख़त्म हो जाएगा आपका ऑप्टिक्स, अगर 2 दिन क्लास हुआ तो। चलो एक और सवाल देखो। इंटीग्रेशन सेक एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। इधर हो गया सबका पूरा? चलो चलो इसको सॉल्व करते हैं साथ साथ। ये पुराने सवाल जैसा है जिसमें मल्टीप्लाई डिवाइड किया था। सेक एक्स को सबसे पहले 1 बाई कॉस एक्स, तो नीचे आ गया कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। बताओ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, साइन से या कॉस से? सोच के बताना। कॉस से, बहुत बहुत बढ़िया। तो ऊपर एक कॉस, नीचे कॉस स्क्वायर हो गया। अब ऊपर कॉस है तो नीचे साइन को टी पुट करना है, साइन को टी पुट करना है तो ये भी साइन में होना चाहिए, समझ रहे हो? तो ऊपर कॉस एक्स डी एक्स और नीचे इस कॉस स्क्वायर को लिख लिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर एक्स। साइन एक्स को पुट कर लिया टी, करते जाओ तुम भी साथ साथ। तो कॉस एक्स डी एक्स बन गया बच्चों डी टी। तो ऊपर आ गया डी टी और नीचे आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। क्या इसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं हम? इसके लिए ए एक्स प्लस बी और इसके लिए सी एक्स प्लस डी, दोनों क्वाड्रेटिक है। ए एक्स प्लस बी, सी एक्स प्लस डी, 4 कांस्टेंट, चारों वैल्यू निकाल के सॉल्व कर लेंगे। क्या सीबीटी लगा सकते हैं? अबे लगा सकते हैं। टी स्क्वायर तो है हर जगह, हर जगह डिग्री सेम होना चाहिए, ये तो बताया था मैंने हर फैक्टर में। देखो ये कब जीरो होगा? जब टी स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। अपने टी स्क्वायर को टी के नजर से देखो। ये कब जीरो होगा? जब टी स्क्वायर का वैल्यू -1। अब मन में सोच के लगता है सर टी स्क्वायर -1 कैसे हो सकता है? तो अपने लॉजिक को कृपया साइड में रखें और समझ जाएं कि मैं सीबीटी लगा रहा हूं, ठीक है ना? ये भी एक लॉजिक है, ये क्वेश्चन को आसान बनाने का तरीका है मेरे तरफ से, ठीक है? ओरिजिनल तरीका आपके पास है, तो यहां टी स्क्वायर -1 बिल्कुल होगा। चलिए तो ये बन गया डी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर को छोड़ दिया, इसको बाद में लिखते हैं। 1 माइनस टी स्क्वायर को छोड़ दिया और जहां कहीं भी टी स्क्वायर है उसके जगह 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 2। तो क्या 1/2 एक लिख लूं बाहर, प्लस 1/1 प्लस टी स्क्वायर को छोड़ दिया और जहां इसके अलावा टी स्क्वायर है वहां पे -1 टी स्क्वायर के जगह पे, तो 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस, क्या फिर से 1/2? बोलते नहीं। अब देखो जी 1/2 बाहर, बताओ 1 माइनस 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता था? 1/2a, याद आ रहा है? 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर, 1/2a लॉग a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स, याद आया? और ये तो 1/2 बाहर, तो 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर हो गया ये। और ये तो सिंपल 1/a का वैल्यू 1 है, tan इनवर्स x बाई a, यानी कि tan इनवर्स t/1 प्लस c। देख लो सही लिखा है कि नहीं।
मेरा तुम्हारा नेटवर्क गया बच्चे। तुम्हारे लिए एक होमवर्क है, ऐसा ही सवाल है, थोड़ा मेहनत करना। इंटीग्रेशन साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन 4x dx। चलो अगला, एक दूसरा समुंदर, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये दूसरा ही चल रहा है बच्चे। नहीं, दूसरे में भी इंटीग्रेशन ही है, इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। चलिए, एक नई दुनिया जहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आएंगे और नए नए तरीके आएंगे। ये होमवर्क लिख लिया सबने? मैं हिंट दे देता हूं थोड़ा सा। साइन 4x को लिखना है 2 sin 2x cos 2x, फिर इस sin 2x को लिखना है 2 sin x cos x, ठीक है, और इस वाले cos 2x को लिखना है, तुम्हारी मर्जी है, साइन में कन्वर्ट करो या cos में, मैं नहीं बताऊंगा। चलो टाइप 1, अब यहां भी टाइप शुरू हुआ फिर से। टाइप 1, इसमें आपको दो तरह के जानवर दिखेंगे, इंटीग्रेशन साइन टू द पावर nx dx या फिर इंटीग्रेशन cos टू द पावर nx dx। और ये दो पार्ट में डिवाइड होगा। n ऑड है या n इवन है उसके ऊपर कहानी डिपेंड करेगा। अगर n का वैल्यू ऑड है, ऑड है तो इसको ब्रेक कर देना है। कैसे ब्रेक करना है? एक n-1 और एक n में, यानी कि ऐसे लिख लेता हूं मैं, n-1 एंड 1, बाकी सवाल में समझा दूंगा। और ब्रेक करने के बाद आपका जिंदगी आसान हो जाएगा, कैसे मैं बताऊंगा। अगर n का वैल्यू इवन है तो आपको यूज करना है फॉर्मूला ऑफ cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला cos 2x का? साइन स्क्वायर x कितना होता है बच्चों cos 2x के टर्म में, और cos स्क्वायर x कितना होता है cos 2x के टर्म में? साइन स्क्वायर x होता है 1 माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, और cos स्क्वायर x होता है 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। कैसे यूज करने हैं वो तो सवाल में बताऊंगा मैं, फिलहाल लिख लो आप। कि संग तेरे लागी देखिए, आपके पास सवाल आता है इंटीग्रेशन cos टू द पावर 5x dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए बोले तो cos टू द पावर 6x बाई 6 मत लिख देना। अगर पावर ऑड हो साइन या cos का तो ब्रेक करना है n-1 और 1 में, यानी कि एक अलग करो बाकी को बाहर। मतलब इसको लिखना है आपको cos पावर 4x इंटू cos x dx। बात समझ में आई? ये जो cos पावर 4x है इसको लिख लो आप cos स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू cos x dx, यानी कि यहां पे या तो cos स्क्वायर x आएगा या तो sin स्क्वायर x आएगा। अब यहां cos है तो cos स्क्वायर x को sin में कन्वर्ट कर लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर x होल स्क्वायर इंटू cos x dx। और अब क्या करो, इस वाले साइन को पुट कर दो t, डिफरेंशिएट करोगे तो cos x dx बन जाएगा बच्चों dt।
अगर रिप्लेस कर दें तो ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, और ये पूरा बन गया dt। बस सवाल सॉल्व। होल स्क्वायर तोड़ दो तो 1 प्लस टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर dt, और बाकी तो सिंपल कहानी, t प्लस टी टू द पावर 5/5 माइनस 2t क्यू बाई 3 प्लस सम कांस्टेंट c। बात समझ आई? अरे बात समझ आई क्या? आई तो अगला तुम करो, इसको नोट करो और ये करो साइन क्यू एक्स डी एक्स। पहला वाला मीटिंग 30 मिनट में बंद हुआ है 40 मिनट में? $33। देखो ये कब बंद होता है। कितना देर? जल्दी जल्दी करो, चलो इसको। साइन क्यू एक्स को लिखो बच्चों साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, जल्दी। साइन स्क्वायर एक्स को लिख लो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, जल्दी, इंटू साइन एक्स डी एक्स। और इस कॉस एक्स को पुट कर ले टी, तो क्या माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाता? साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू माइनस डी टी, तो माइनस बाहर, ये हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी, यानी कि माइनस ऑफ 1 का t और t स्क्वायर का टी क्यू बाई 3। किसी को कोई दिक्कत? देखो अगर सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स आए, इवन की पावर की बात करते हैं, ध्यान देना बोर्ड पे, सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स आए तो कोई दिक्कत नहीं, लिख लो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 dx, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1/2 कांस्टेंट है बाहर, 1 का x और कॉस 2x का साइन 2x बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। क्या बंद हो गया क्या? है। तो अगर साइन स्क्वायर हो कॉस स्क्वायर हो, दोनों का यही चीज, लेकिन अगर पावर 2 से ज्यादा हो उसकी बात करता हूं। ये हो गया, मिटाऊं? एक बताता हूं, दूसरा तुम खुद से करना। देखो मैं कर रहा हूं cos टू द पावर 4x, अगर कट जाए तो तुमको करना है sin टू द पावर 4x। तरीका दोनों का सेम, ध्यान से सुने। इसको सबसे पहले लिखो cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, और इस cos स्क्वायर एक्स में cos 2x का फॉर्मूला, यानी कि 1 प्लस cos 2x बाई 2 होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर बाहर, 1/4, और यहां होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos 2x प्लस b स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर 2x dx। देखना बच्चों, 1/4, 1 का हो गया x 2 टाइम्स, cos 2x का हो गया sin 2x बाई 2, इन दोनों का काम हो गया, इसका और इसका। बच गया 1/4 टाइम्स cos स्क्वायर 2x dx। सुन रहे हो? चल रहा है ना अभी? तो ये सेम इसका काम हो चुका है। अब इसमें फिर से वही कहानी, cos स्क्वायर 2x, जब cos स्क्वायर x था तो 1 प्लस cos 2x बाई 2, तो cos स्क्वायर 2x को क्या मैं 1 प्लस cos 4x बाई 2 लिख सकता हूं? बोलते नहीं, बस खत्म कहानी। ये सेम हो गया है, 1/4 इंटू 2, 1/8 बाहर, 1 का x cos 4x का sin 4x बाई 4। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? नोट करो, फिर से बता रहा हूं, देखो फटाफट। इसको लिखा cos स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स को लिखा 1 प्लस cos 2x बाई 2। ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 सबसे पहले बाहर कर लिया, अंदर बचा 1 प्लस cos 2x होल स्क्वायर। होल स्क्वायर तोड़ रहा हूं, a स्क्वायर 1 2ab
2 cos 2x इंटू 1 प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2x। ठीक है बच्चे, 1/4 बाहर है, 1 का x हो गया, 2 कांस्टेंट है, cos 2x का sin 2x/2, इतना काम हो गया। अब ये जो cos स्क्वायर 2x है इसको वापस से लिख लिया मैंने 1 प्लस cos 4x/2। चूंकि cos स्क्वायर x को लिखा था 1 प्लस cos 2x/2, तो क्या cos स्क्वायर 2x एंगल डबल होता है, तो 1 प्लस cos 4x/2 बन जाएगा। बस ये 2 बाहर, 1/8, फिर से 1 का x और cos 4x का sin 4x/4। ठीक है क्या? चलो sin टू द पावर 4x जल्दी से कर दो 1 मिनट में। सेम मेथड बिल्कुल, sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखो, sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x/2 लिखो, बिल्कुल सेम तरीका। बन गया सबका? देखो ये तो सेम रहा होगा, 1/4 x यहां माइनस आया होगा, फिर आया होगा प्लस 1/8 x प्लस sin 4x/4, ये भी सेम रहा होगा। सबका आ गया क्या? चलो उम्मीद करता हूं कि सबका आ गया होगा। बाकी इसके बाद का कहानी अभी शुरू करेंगे तो फिर खत्म होगा नहीं। अगला टाइप 2 हेडिंग लगा लो, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे इसको। ठीक है, चलिए बाय बाय।